छात्रों, आज आप लोगों को पेपर थर्ड के यूनिट 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चूँकि इससे पहले यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को फिजिकल पार्ट्स के बारे में बता दिया था कि भौतिक खंड से आप लोगों को कौन सी चैप्टर्स पढ़ना है और कौन चैप्टर्स परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक उसी तरह से आपके पेपर थर्ड में जो यूनिट 2 है वह मुख्य रूप से भारतीय कृषि से संबंधित है। कृषि पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपने भौतिक खंड से देखा, अब इस पार्ट्स में मुख्य रूप से कृषि से देखा जाना है और इस यूनिट से 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 क्वेश्चन की संभावना बनती है जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन और बहुत लिमिट चैप्टर्स है इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। मुख्य रूप से कृषि चैप्टर्स में जो आपको पढ़ना है, आपको ये पता ही है कि पेपर थर्ड जो है वह आपका भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया में 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 4 यूनिट आपको पढ़ना है। तो 4 यूनिट में पहला यूनिट के बारे में हमने आपको चर्चा कर दिया है, दूसरे यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो यूनिट 2 है, सेकेंड है, वह मुख्य रूप से ये कृषि पर आधारित है। ये सारा क्वेश्चन जो भी चैप्टर्स है वह कृषि से आधारित है। उसमें पहला चैप्टर्स है आपको प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसका हिंदी होता है भारतीय कृषि की समस्याएं। ये भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। तो भारतीय कृषि की समस्या क्या हुई, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि की क्या समस्या है और उसके समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। चूंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय कृषि जो है, यहाँ के जो कृषक हैं और यहाँ की जो कृषि कार्यक्रम है वह जुआ से संबंधित है। कृषक हमेशा जुआ खेलते हैं, चूँकि कृषि के लिए मुख्य रूप से चाहिए उसकी जलवायु और उसकी वर्षा पर्याप्त। अगर वर्षा उसके अनुकूल नहीं हुआ, जल उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो कृषि की समस्या का निदान नहीं हो सकता है। खैर, इस चैप्टर्स के अंतर्गत आपको ये देखना है कि भारतीय कृषि की क्या समस्या है, या ऐसा भी आपको पूछ सकता है भारतीय कृषि की विशेषताओं का उल्लेख करें। लेकिन सिलेबस के आधार पर उसको समस्या पूछना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की समस्या क्या है। तो एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आपको फसल, क्रॉप्स यानी फसल। इस फसल में आपको 4 फसल के बारे में आपको पढ़ना है। चावल के बारे में, राइस, गेहूं के बारे में, व्हीट, गन्ना यानी शुगर केन, शुगर नहीं शुगर केन, शुगर मीन्स चीनी होता है, लेकिन गन्ना ईख जिसको आप कहते हैं उसका नाम है शुगर केन, और टी यानी चाय। ये 4 फसल हैं और 4 फसल में से आपको कोई 1 या 2, अगर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की समस्या से क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है, तो फसल में जो ये 4 आपके फसल हैं, चावल, गेहूं, गन्ना और चाय, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके बारे में क्या है कि इस चैप्टर्स में आपको पूछना है। अगर मान लिया कि चावल के बारे में पूछ दिया, तो चावल के बारे में पूछेगा तो चावल की एक परिचय आपको देना है। चावल की उसकी भौगोलिक कारक क्या है, भौगोलिक दशा क्या है, जो भारतीय कृषि के अंतर्गत चावल की खेती होती है तो उसके लिए कौन कौन अपेक्षित कारक हैं, उसकी चर्चा, उसका प्रोडक्शन, उत्पादन किस आधार से होता है, उसका वितरण, किस किस स्टेट में उसकी खेती होती है, कहाँ नहीं होती है, तो वितरण और ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में पूछा जाएगा। यही चीज 4 फसल से संबंधित होता है, वह चावल, गेहूं, गन्ना और चाय। आप लोग मुख्य रूप से विद्यार्थी हैं 21-22 के, आपकी परीक्षा होगी 2022 में, यानी 2022 के लिए आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। तो 2022 में जो परीक्षा होगी उसके लिए आपको ये देखना होगा कि उसके लिए महत्वपूर्ण कौन से चैप्टर्स हैं।
तो 22 में 21 में जो पूछ दिया है उसको छोड़ के अब तब उसकी तैयारी कीजिए। 21 में मुख्य रूप से आपको पूछ दिया है व्हीट, गेहूं के बारे में, गेहूं फसल के बारे में पूछा है, और इसके बाद पूछा है चाय के बारे में। तो 2 फसल जब पूछ दिया, भारत के पहला दूसरा क्वेश्चन 1 यूनिट से, तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा 2nd यूनिट से। तो इसमें से जब 2 फसल पूछ दिया है तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ दिया, जो चैप्टर्स पूछ दिया है वह आगे नहीं पूछने की संभावना रहती है। तो तब हम अगर इस दोनों को छोड़ देते हैं, गेहूं और चाय को, तो 2 फसल बचता है चावल और गेहूं। और चावल और गेहूं की अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से 1 या 2, एक क्वेश्चन तो पकड़ाएगा ही, नहीं तो दोनों क्वेश्चन पकड़ा सकता है। अगर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की समस्या के बारे में पूछता है तो इसमें से कोई एक पूछेगा। अगर इसको नहीं पूछता है तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन की संभावना बनती है, जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन होगा वह होगा कि भारतीय कृषि की समस्या के संबंध में टिप्पणी लिखें, या भारतीय कृषि की समस्या का उल्लेख करें, या भारतीय कृषि समस्या पर वर्णन प्रस्तुत करें। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रहेगा चावल अथवा गेहूं, या अथवा नहीं भी लग सकता है, चावल अथवा गेहूं के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं, उसके वितरण और उसके व्यापार से संबंधित तथ्यों का उल्लेख करें। तो चावल से रहेगा, गेहूं से रहेगा और इंडियन एग्रीकल्चर से रहेगा। ये 3 चैप्टर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है यूनिट 2 से। यूनिट 2 में अगर आप ये 3 चीज तैयार करते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में संभावित रूप से पूछी ही जाएगी, ऐसी हमारी विश्वास है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हमने यूनिट 2 के बारे में बता दिया और गेस भी कर दिया। गेस ये कर दिया कि इंडियन एग्रीकल्चर, राइस यानी चावल, और ये शुगर के जो गन्ना बचा हुआ है, चावल और गन्ना के बारे में, चावल और गन्ना फसल के बारे में जो क्वेश्चन रहेगा हुआ, तो 3 क्वेश्चन को आप अगर तैयारी करते हैं तो 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पकड़ाएगा। भारतीय कृषि की समस्या, चावल की खेती और शुगर केन यानी गन्ना की खेती, ईख की खेती के बारे में ये पूछा जाएगा। तो मैं अब अगली कड़ी में यूनिट 3 का, जो पेपर 3 का यूनिट 3 है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या संभावित क्वेश्चन हो सकता है, ये बताऊंगा। तो मैं आप लोगों से पुनः बार बार दोहराता हूँ कि ये पढ़ाई से संबंधित जो भी तथ्य हम आप लोगों को दे रहे हैं, और अगर आप हमको भी उत्साहित नहीं कीजिएगा तब तो हम यही ब्रेक कर देंगे, तब तो छोड़ देंगे। आप लोगों को कोई साधन हम नहीं दे सकते हैं, सुविधा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो साथी के बीच में शेयर कीजिए, ताकि एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, आपके ग्रुप में शामिल होने का उसको मौका मिलेगा, और इस तरह से सब्सक्राइबर बन के तैयारी कीजिए। तो ठीक है, यूनिट 3 का अगले वीडियो में दिया जाएगा।